तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में तो चलिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? यहाँ पर राइट आंसर मुस्लिम जनजाति की। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। याद रखना, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला सवाल है, कंबाला नामक भैंसा दौड़ का पारंपरिक आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक राज्य में होता है। अगला सवाल है, सामुदायिक रूप से मनुष्य की सुनने की क्षमता किस आवृत्ति तक होती है दोस्तों? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला सवाल है, चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक पुलकेशी द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। अगला सवाल है, एनजीओ का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शहरी क्षेत्रों में बढ़ते पार्टिकुलेट मैटर का सीधा प्रभाव क्या होता है? तो श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि होती है। अगला सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो किसी राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा होती है। अगला सवाल है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किस प्रमुख शक्ति को परास्त करने के लिए युद्ध किया था? तो मराठा शक्ति को परास्त करने के लिए युद्ध किया था। अगला सवाल है, अधियारा शब्द हिंदी व्याकरण में किस प्रकार का शब्द होता है? तो विशेषण होता है। किस प्रकार का होता है? विशेषण होता है। अगला सवाल है, रात के समय ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सुरक्षा बनाए रखना और गश्त करना होता है। अगला सवाल है, पीएम दक्ष योजना का लाभ मुख्य रूप से किन वर्गों में मिलता है? तो याद रखना, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्ग को मिलता है। अगला सवाल है, भारत में अब तक कौन सा आपातकाल लागू नहीं हुआ है दोस्तों? तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगला सवाल है, वायु गुणवत्ता सूचकांक को लंबे समय तक कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो हरित आवरण बढ़ाना है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में जीता था? तो जकार्ता 2018 में जीता था। अगला सवाल है, संदिग्ध व्यक्ति गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्राथमिक विधि क्या कहलाती है? तो निगरानी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? निगरानी कहलाती है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। अगला सवाल है, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? तो 2017 में जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। अगला सवाल है, कंबाला उत्सव में किस जानवर का उपयोग होता है? तो भैंसा का उपयोग होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के कान में कौन सा भाग ध्वनि को पहचानता है? याद रखना, कोकलिया। क्या है? कोकलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित दोस्तों? तो यह चालुक्य वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, एनजीओ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो सामाजिक सेवा क्षेत्र में यह कार्य करता है। अगला सवाल है, पीएम 2.5 का मुख्य स्रोत क्या है? तो वाहन और उद्योग है। अगला सवाल है, राज्य का महाधिवक्ता किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो राज्य सरकार का सलाहकार होता है। अगला सवाल है, औरंगजेब किस वंश से संबंधित दोस्तों? तो औरंगजेब जो है वो मुगल वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, अधियारा शब्द का विलोम क्या होता है? तो उजाला होता है। अगला सवाल है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, पीएम दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के भारत में आपातकाल होते हैं। अगला सवाल है, AQI में गुड श्रेणी का मान कितना होता है? तो 0 से 50 होता है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित दोस्तों? तो भाला फेंक से संबंधित है। अगला सवाल है, सर्वेलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सर्वेलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? निगरानी रखना होता है। अगला सवाल है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला सवाल है, मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस कारण होता है? तो वाहन द्वारा होता है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं।